बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है मेरी बेसिकली ऑक्सफोर्ड की बुक्स पर। और ऑक्सफोर्ड की बुक कौन सी है? ये साइंस की बुक है, क्लास 4 की साइंस की बुक है। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो सा यूनिट, वो कौन सा यूनिट है? यूनिट नंबर 7, द स्टडी ऑफ मैटर। इसकी रीडिंग जो हमारी रिमेनिंग रह गई थी वो हम आपके साथ अब शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। ओपन कर लेते हैं। यूनिट नंबर 7 की जो रिमेनिंग रीडिंग थी वो ये पेज नंबर 69 पर ये रीडिंग्स यहाँ से शुरू हो रही है। मेथड ऑफ सेपरेशन, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने का बेहतरीन तरीके। कौन कौन से साइंटिफिकली कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किस तरह अलग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। केमिस्ट सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम ईच अदर टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इन देम। जो साइंसदान हैं, जो केमिस्ट हैं, वो क्या करते थे? एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करने के लिए बहुत सारे उन्होंने तरीके ईजाद किए हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सॉल्यूशन उनके पास आ जाता था तो वो सोचते थे कि इसमें सोल्यूट कौन सा हो सकता है, इसके अंदर सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है, आया इसमें शुगर डली हुई है, आया इसमें सोडियम डला हुआ है, कौन सा केमिकल डला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन सॉल्ट, सैंड एंड आयरन फिलिंग आर ऑल मिक्स टुगेदर। आप लोग मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया जैसे नमक है, रेत है और आयरन फिलिंग है, इन तीनों को अगर हम आपस में अच्छे से मिक्स कर दें, हेयर इज़ अ वे इन विच वी कैन सेपरेट दैम। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम इन तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अलग अलग करने वाले तरीके हैं। पेज नंबर 70 पर तरीके बताया हुआ है। नंबर 1, वी कैन रिमूव द आयरन फिलिंग बाय यूजिंग अ मैग्नेट। जैसे हमें पता है कि मैग्नेट वो चीज़ है जो मेटल हैं उनके साथ उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मैग्नेट का काम ये है कि वो अट्रैक्शन का काम करता है। तो इसीलिए जो आयरन फिलिंग है वो बेसिकली मेटल है, तो इसीलिए वो मैग्नेट्स जो है वो खींच लेगा आयरन फिलिंग को उस सॉल्यूशन में से। सेकेंड स्टेप क्या बताया है? We can put the remaining substance into water. The salt will dissolve, the sand will not. अब हम क्या करेंगे? जो बाकी हमारे पास सब्सटेंस रह गया है उसको हम पानी के अंदर डाल देंगे। पानी के अंदर डालने का क्या बेनिफिट है? इससे क्या होगा? नमक नीचे रह जाएगा और जो रेत है, रेत बल्कि नीचे रह जाएगी और जो नमक है वो हल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास रेत भी आ गई, यानी सैंड भी अलग हो गई। फिर अच्छा, थर्ड स्टेप में क्या करें? वी कैन स्टेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, द सैंड विल बी सेपरेटेड। अच्छा, अब हमने क्या करना है? एक ग्लास के ऊपर कोई भी इस तरह की चीज़ रख देनी है जो हल्के हल्के सुराख हों, जिसमें दानेदार सी हो। जैसे एक फिल्टर पेपर भी होता है, उसके ज़रिए भी सैंड अलग की जाती है। अमूमन मलमल का कपड़ा भी होता है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए सेपरेटर के तौर पर उसको यूज़ करके सेपरेट किया जाता है। तो सैंड ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या है? वी कैन हीट द वाटर टिल इट ऑल एवेपोरेट्स, द सॉल्ट विल रिमेन। अब क्या होगा कि जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको पानी को बॉईल करेंगे और या इवेपोरेट हो जाएगा, अभी बुखारात बन के उनके हवा में मिक्स हो जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। एज यू हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल, डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू सेपरेट डिफरेंट मिक्सचर्स। जैसे ऊपर की मिसाल से हमें ये पता चल गया कि हर चीज़ को अलग करने का तरीका अलग है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। नंबर 1 स्टेप क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन एक ऐसा जरिया है या एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए क्या होता है? इनसॉल्युबल जो सॉलिड्स हैं वो कहाँ से अलग होते हैं? लिक्विड से। द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इनटू द शेप ऑफ अ कोन। जो फिल्टर पेपर है सबसे पहले उसको एक कोन की शक्ल में काट दिया जाता है। ये देखिए ऊपर से हल्का सा कट लगाया गया है। इट इज़ प्लेस्ड इनटू फनल, द मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड लिक्विड इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर। अब वो कह रहे हैं कि आपने एक फनल के अंदर इसको डाल देना है, फिल्टर पेपर को, और फिर उसके बाद जो सोल्यूशन है वो ऐड करते चले जाना है, इस तरह गिराते चले जाना है, ड्रॉप करते चले जाना है।
उससे क्या होगा, द लिक्विड अ पार्ट ऑफ द मिक्सचर passes easily the through a tiny holes of a filter paper. The solid particles which are bigger than the hole of filter papers remain on it. This is called residue, and the solution and the liquid which passes through a filter paper is called filtrate. अब वो कह रहे हैं कि जब हम पानी से ये जो सोल्यूशन है ये हम डालेंगे एक जार के अंदर या एक छोटे ग्लास के अंदर, तो इससे क्या होगा कि जो फिल्टर पेपर लगा हुआ है, फिल्टर पेपर के मकसद ये है कि जो सॉलिड चीज़ें वो फिल्टर पेपर पे रह जाएं और जो लिक्विड है वो नीचे आ जाए। तो इसी तरह होगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे, क्योंकि फिल्टर पेपर में बहुत माइन्यूट से जो सुराख हैं, होल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड ऊपर आ जाएगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो जो सॉलिड है जो फिल्टर पेपर पर रह गया उसको हम कहेंगे रेजिड्यू, इसको हम रेजिड्यू कहेंगे फिल्टर पेपर पे जो लगा हुआ है, और जो लिक्विड जो पास हुआ है फिल्टर पेपर से उसे हम फिल्ट्रेट कह देंगे। अब अगला है सेडिमेंटेशन और डिटेन्यूएशन। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। अब ये भी एक तरीके है जिसके ज़रिए हम सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग कर सकते हैं, मिक्सचर से जो लिक्विड है, जो सॉल्यूशन है, उसको अलग कर सकते हैं। फर्स्ट, द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड सो देन द heavier solid particles settle at the bottom of the container. This setting of particles is called sedimentation. अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि हम जब जो सोल्यूशन है उसको एक जार में डालकर रख देंगे, लेफ्ट कर देंगे काफ़ी टाइम के लिए, उससे क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा। जो ये पार्टिकल्स की सेटिंग है ना नीचे आने की, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। देन द लिक्विड फ्रॉम पेज नंबर 71 पर सॉरी, then the liquid from this mixture is poured off into another container by filtering the container very gently. The pouring of liquid in this matter is called decantation. This method can't be used for light particles like those of chalk. Why not? Particles of chalk are lighter and they do not settle at the bottom. Instead, they remain floating on the surface of a liquid. अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अब रिमेनिंग जो हमारे पास लिक्विड था वो हमने अलग कर दिया, और जो नीचे पार्टिकल्स बैठ गए थे और जो लिक्विड का अलग करना है, जो लिक्विड को हमने अलग किया है उस नीचे हुए बैठे हुए पार्टिकल से, उसे हम डिटेन्यूएशन कहेंगे। और इस मेथड का यूज़ हम कभी भी सूरज की रोशनी में नहीं कर सकते। पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर लाइटर एंड दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम। अब जो चाक के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो कभी भी जो हैं वो सरफेस पे नहीं बैठते। उनका ये मसला होता है कि जो चाक के पार्टिकल्स हैं वो कभी सरफेस पे नहीं बैठते, वो हमेशा डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगला है इवेपोरेशन। हाउ डू वी गेट अ सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर। अब हम जो नमकियात हैं, जो नमक है, वो सी वाटर में से किस तरह से अलग कर सकते हैं। सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, यू कांट use the filtration method to separate soluble substance from a mixture. जो सॉल्ट है वो इतना माइन्यूट है, इतना छोटा होता है और इतनी आसानी से पानी के अंदर हल हो जाता है कि उसको फिल्ट्रेशन के मेथड के ज़रिए कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर यू विल हैव टू यूज़ अनदर मेथड कॉल्ड इवेपोरेशन। जब भी आपने सी वाटर में से नमक को निकालना है, उसके लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है, इवेपोरेशन का तरीका सबसे बेस्ट है। डू यू रिमेंबर वट हैपन टू वाटर व्हेन इट इज़ बॉइल्ड। कभी आपको याद पड़े कि आपने कभी पानी गर्म किया हो तो क्या उसमें क्या सिचुएशन होती है जब पानी बॉयल हो रहा होता है। इट चेंजेस इनटू स्टीम। तो इसका आंसर है कि वो स्टीम में तब्दील हो जाती हैं, आबी बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाता है पानी। जब पानी ज़्यादा बॉयल करते रहते हैं तो इट इवेपोरेट एंड द सॉल्ट रिमेन इन द कंटेनर। क्या होता है कि जो पानी है वो तो वही है जो गर्म हुआ और वो आबी बुखारात के ज़रिए उड़ गया ऊपर, बादलों की सूरत में तब्दील हो गया शक्ल में। तो जो नमक है, नमकियात हैं, वो क्या है, कंटेनर के साथ लगे रह जाते हैं जिसमें आप बर्तन में खाना बना रहे हैं। इन दिस वे द सॉल्ट इज सेपरेटेड। इसके ज़रिए क्या होता है, नमक जो है वो अलग हो जाता है। यानी इवेपोरेशन का मेथड बिल्कुल करेक्ट है ऐसी सिचुएशन में। लास्ट मेथड हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन। अब ये भी एक बहुत आसान और बहुत इंफॉर्मेटिव जो मेथड है,
मैग्नेट के ज़रिए जब किसी चीज़ को सेपरेट किया जाता है। मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटीरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। हमेशा जो मैग्नेट है उसका यूज़ किया जाता है कि मैग्नेटिक मटीरियल को हम नॉन मैग्नेटिक मटीरियल से अलग कर दें। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी कई चैप्टर्स में बताया है कि मैग्नेटिक मटीरियल कौन से और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल कौन से है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू सॉर्ट मैग्नेटिक मेटल्स इन अ स्क्वायर यार्ड। अब देखिए, आपने यहाँ देखा, ये डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये एक बहुत सारी बड़ी मशीन है जिसमें काफ़ी सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं। वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ खींच रही है और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो आपकी सरफेस पर रह गए हैं। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, यही चीज़ है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन। यहाँ हमारी आज की रीडिंग जो है वो मुकम्मल होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है यूनिट नंबर 7 की रीडिंग की, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।